तरफ स्लो डाउन का माहौल हो, नौकरियों की कमी हो, लेकिन ब्रांड्स के बाजार में हमेशा नए नए रंग दिखते रहते हैं। नए नए ब्रांड और प्रोडक्ट्स बाजार में आते रहते हैं। क्या हलचल है ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया में, ये हम आपको बताते हैं ब्रांड बाजार में। नमस्कार, मैं हूं इशलीन कौर। आइए देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। पिज्जा का बाजार हो रहा है हॉट और स्पाइसी। क्या खींच रहा है विदेशी ब्रांड्स को भारत के फूड बाजार की ओर? आपके दांतों की चमक बढ़ाने के लिए ओरल बी के टूथपेस्ट की एंट्री के साथ गरमाया बाजार। अब डाबर भी जल्द ही लाएगा 2 नए टूथपेस्ट। मार्केटिंग नाई में नाइकी के सीएमओ के साथ खास बातचीत। देश के फूड बाजार में वैसे तो कई विदेशी ब्रांड्स अपने स्वाद का लोहा मनवा चुके हैं, पर ये अधिकतर अमेरिकी हैं और अब दूसरे देश जैसे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भी फूड चेन्स भारत की ओर रुख कर रहे हैं। हाल ही में भारत में तेजी से बढ़ते पिज्जा बाजार में एक और नया खिलाड़ी आ गया है। डोमिनोज और पिज्जा हट के बाद अब साउथ अफ्रीका की प्रसिद्ध पिज्जा चेन डोमिनेर मुंबई से अपने स्टोर्स की शुरुआत कर रही है। आइए देखते हैं शिवानी घारत की रिपोर्ट। भारत में तेजी से बढ़ते पिज्जा बाजार में एक और नया खिलाड़ी आ गया है। डोमिनोज पिज्जा हट के बाद अब साउथ अफ्रीका की प्रसिद्ध पिज्जा चेन डेबोनेर मुंबई से अपने स्टोर्स की शुरुआत कर रही है। डेबोनेर पिज्जा का स्टोर 24 जुलाई से मुंबई के अंधेरी इलाके में शुरू हो जाएगा। डेबोनेर्स पिज्जा, पिज्जा हट या कैलिफोर्निया पिज्जा किचन की तरह एक सिट डाउन रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि डोमिनोज और स्मोकिंग जोस की ही तरह होम डिलीवरी आउटलेट होगा। हालांकि आप खुद भी यहां से पिज्जा ले जा सकेंगे या बैठकर खा भी सकेंगे। जैसे डोमिनोज 30 मिनट में डिलीवरी नहीं तो फ्री का प्रॉमिस करता है, वैसे इसका यूएसपी होगा हॉट नहीं तो पिज्जा फ्री। कंपनी अगले 1 साल में मुंबई में 6 से 9 आउटलेट खोलेगी। इसके बाद टियर 1 और टियर 2 सिटीज में जाने की भी योजना है। We think that the marketplace is an emerging market. We know that pizza is a big part of the market here, and that we think the marketplace is effectively is underserviced. हम लोगों ने पहले सेंट्रल किचन में इन्वेस्ट किया हुआ है to maintain the quality and to maintain the supply line into the stores. The store can definitely give us the support up to 10 stores, and I think with the right location available within this year, say 2013, between 7 to 9 stores. फेमस ब्रांड्स ग्रुप साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन, नाइजीरिया और जाम्बिया जैसे 15 देशों में 2048 रेस्टोरेंट्स चलाता है। भारत के लिए डेबोनेर पिज्जा अपने मेनू में यहाँ के टेस्ट के हिसाब से बदलाव करेगा। जैसे पिज्जा में पुदीना पनीर, चिकन मखनी जैसे टॉपिंग्स भी हैं। भारत में क्रिकेट के जुनून को देखते हुए ब्रांड ने अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पिज्जा बाजार के इस नए खिलाड़ी के आने से 2000 करोड़ के भारतीय पिज्जा बाजार को और गरमाने की उम्मीद है। QSR जैसे कहते हैं, वो जो हमारा सेगमेंट है वो चाइना से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और पिज़्ज़ा का सेगमेंट जो है वो QSR का एक भारी हिस्सा है। तो उसका मतलब वो अपना पिज़्ज़ा का मार्केट जो है वो चाइना से भी ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है। डोमिनोज, पिज्जा हट, कैलिफोर्निया पिज्जा किचन, पापा जॉन्स जैसे फियर्स ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स पहले से ही बाजार में हैं। नॉन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और अमेरिकन पिज्जा चेन सबारो, स्पेनिश चेन टेली पिज्जा और यूके बेस्ड पिज्जा एक्सप्रेस भी इस मार्केट में मौजूद हैं। इसके अलावा कई और चैलेंज हैं जो इस नए अफ्रीकी ब्रांड को पार करने होंगे। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ये ज़्यादातर जो चेन्स हैं वो फ्रेंचाइजी के ऊपर निर्भर रहती है। अब फ्रेंचाइजी क्या देखेगा कि अपना नफ़ा कितने जल्दी आ रहा है। उनके आम तौर पे उनको नफ़ा 3 साल में मिलना शुरू होता है। 3 साल उनको लगते हैं फ्रेंचाइजी को अपना वो सेटअप करने में, फिर ट्रेनिंग करने में। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस है पूरा, अंदर जाने के बाद लाइटिंग कैसी है, वहाँ जाके कितनी देर लगती है खाना मिलने में, वहाँ आप अगर कोई रिजेक्ट करता है, आपका पिज़्ज़ा बोल रहा है कि ये सही नहीं है, तो आप उसको कहते हैं सर्विस रिकवरी। वो आप कैसे करेंगे, ये सब जो है उसको ब्रांड एक्सपीरियंस कहते हैं। पिज्जा चेन्स के अलावा भी कई इंटरनेशनल फूड और बेवरेज चेन्स को देश का फूड बाजार पसंद आ रहा है। यहाँ उन्हें अपने लिए जगह दिख रही है क्योंकि भारतीय अब भी पहले से ज्यादा घूम रहे हैं। वो तरह तरह का खाना भी पसंद करने लगे हैं। अफ्रीका, स्पेन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया तक सभी देशों से कई ऐसे फूड ब्रांड्स अपने रेस्टोरेंट्स यहाँ लगा रहे हैं जो इंटरनेशनली बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन अब अपने पंख फैला रहे हैं और भारत उन्हें एक अच्छा बाजार लग रहा है। पिछले सालों में स्टूडेंट्स हो,
हेल्थ केयर हो, IT हो, वो US के अलावा बाकी कंट्रीज़ भी जाने लगे। सो वैसे एक्सपोजर बढ़ने लगा बाकी कंट्रीज़ का, और फिर जब बाकी कंट्रीज़ ने देखा कि इंडियंस आते हैं, इंडियंस समझते हैं प्रोडक्ट हमारा, तो हम इंडिया क्यों ना जाए। और फिर उनको बैकअप करने के लिए एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सेट थे जो US चेन्स इंडिया में ऑलरेडी थी। सो उनके लिए भी एक मार्केट ओपन अप हो गया, जिसमें उनने देखा कि उनके डिफरेंट ग्लोबल काउंटर पार्ट्स हैव डन वेल। तेजी से बदलते स्वाद, कंज्यूमर्स में कुछ नया आजमाने की चाह और देश में जोर पकड़ता घर के बाहर खाना खाने का चलन इन इंटरनेशनल चेन्स को यहाँ खींच रहा है। और ये बदलाव सिर्फ मेट्रो शहर में ही नहीं, पुणे, इंदौर जैसे टियर 1 और टियर 2 शहरों में भी दिखाई दे रहा है। शिबानी खरत, मुंबई। खाने के मामले में सभी ब्रांड्स को एक चीज तो ध्यान में रखनी ही होगी, स्वाद जो थोड़े से देसी तड़के के साथ हो, तभी बाजार में वो ब्रांड अपनी पहचान बना पाएगा। ब्रांड बाजार में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखेंगे मार्केटिंग एनआई में नाइकी के मार्केटिंग हेड के साथ एक खास बातचीत। हमारा फोकस हमारे कंज्यूमर से कनेक्ट करना है। अगर हम वो अचीव करेंगे और हम वो उस पर हम निरंतर अग्रसर हैं, लगे रहते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। वोडाफोन ने चलाया एक नया मोबाइल कैंपेन, टाटा मोटर्स पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, जॉन इब्राहिम बने रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर। तो एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते की कुछ ऐसी खबरों पर जो रही चर्चा में। रीबॉक ने अपनी नई पोजीशनिंग को ध्यान में रखते हुए जॉन इब्राहिम को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रीबॉक अब खुद को पूरी तरह से एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड के रूप में दोबारा खड़ा करना चाहती है। जॉन उनके रनिंग और ट्रेनिंग कैटेगरीज को प्रमोट करेंगे। देश में दो बड़ी ब्रांड्स की कमान अब नए हाथों को सौंपी जा रही है। देश के सबसे बड़े एडवर्टाइजर HUL के CMD नितिन परांजपे अब यूनिलीवर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर रहे हैं और यहां उनकी जगह ले रहे हैं संजीव मेहता। यानी 1 अक्टूबर से संजीव मेहता, जो फिलहाल यूनिलीवर के नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में चेयरमैन हैं, वो CMD होंगे HUL इंडिया के, और साथ ही साउथ एशिया भी उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा पेप्सिको इंडिया के पूर्व चेयरमैन और CEO मनु आनंद प्रेसिडेंट होंगे मॉन्डलीज इंडिया और साउथ एशिया के, और साथ ही MD होंगे कंपनी की सब्सिडरी कैडबरी के। वो जगह ले रहे हैं आनंद कृपालू की। वोडाफोन ने अपने 3G डेटा के लिए 20 स्मार्ट मोबाइल इंटरनेट कैंपेन लॉन्च किया है। ये ब्रांड के सबसे बड़े रेवेन्यू जनरेटिंग सर्कल मुंबई के लिए है। इस इनिशिएटिव से ब्रांड स्मार्टफोन्स पर 3G का यूसेज बढ़ाना चाहती है। इसके जरिए वो अपनी 3G सर्विसेज और उनके डेटा पैकेजेस के बारे में लोगों को बताना चाहती है। ये कैंपेन एक मल्टीमीडिया कैंपेन होगा। ये कैंपेन इंटीग्रेटेड कैंपेन है, आउटडोर में भी होगा, रेडियो में भी कैंपेन रहेगा, डिजिटल में भी रहेगा और स्टोर स्मॉल एक्टिवेशंस के थ्रू भी रहेगा। एंड उसमें अगेन बाकी सब मीडियम में उस मीडियम के हिसाब से एक राइट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कस्टमर को कि किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन से और ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से आप लेवरेज कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव निर्माता टाटा मोटर्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी है। कंपनी ने वहां की फ्यूजन ऑटोमोटिव के साथ करार किया है। ब्रांड वहां के लिए हल्के कमर्शियल वाहन और क्रू कैब्स बनाएगी जो यूरो V टर्बो इंजन पर चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कार बाजार में ऐसे वाहनों की डिमांड बढ़ रही है। फ्यूजन का मानना है कि टाटा ब्रांड की गाड़ियां अपनी मजबूती और वाजिब दामों के लिए जानी जाती है और इसी से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के बाजार में कामयाबी मिलेगी। स्पोर्ट्स और एथलेटिक गियर का बड़ा ब्रांड नाइकी हमेशा से अपने विज्ञापनों के लिए चर्चा में रहा है। पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टार के साथ बने इनके विज्ञापन कंज्यूमर्स को भी काफी पसंद आते हैं। ब्रांड नाइकी की मार्केटिंग और उसकी ब्रांडिंग पर मार्केटिंग एनआई में शिबानी खरत ने बात की नाइकी इंडिया के मार्केटिंग डायरेक्टर अविनाश पंत से। प्रिंट एड हो या टीवीसी, इंटरनेशनल विज्ञापन हो या फिर इंडियन विज्ञापन, नाइकी के एड्स हमेशा से हमारा दिल जीतते आए हैं। लेकिन ये एड्स बस दिल ही नहीं जीतते, लोकल और इंटरनेशनल फेस्टिवल में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीतते हैं। जैसे कि नाइकी पैरेलल जर्नीज के कैंपेन ने इस साल के कान लायन में एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो आज हमारे साथ ब्रांड बाजार पर बात कर रहे हैं नाइकी इंडिया के मार्केटिंग डायरेक्टर अविनाश पंत। अविनाश, वेलकम टू ब्रांड बाजार। दुनिया भर में नाइकी के कैंपेन्स को बहुत एनर्जेटिक और चीकी माना जाता है। अगर नाइकी कोई कैंपेन लॉन्च कर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहती है। तो हमारे देश में अपने मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के अराउंड इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखना कितना चैलेंजिंग है? जी,
देखिए ऐसा है कि नाइकी का मिशन पूरी दुनिया में सेम है। हम ये कहते हैं कि हम हर एक एथलीट के लिए इंस्पिरेशन और इनोवेशन लाते हैं। एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड हम ये करते हैं। अगर आप वो देखें तो हम पूरे दुनिया में सेम है। अगर आप स्पोर्ट की तरह से देखें तो हम हर एथलीट के साथ हर रोज़ कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं, बहुत डीपली कनेक्ट करते हैं। हम लोग प्रोडक्ट्स लाते हैं, हम लोग जो उनको इंस्पायर करते हैं, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, बेटर परफॉर्म करने में। और अगर आप इंडिया में एग्जाम्पल लीजिए तो ब्लीड ब्लू एक बहुत ही सक्सेसफुल हमारे लिए कैंपेन रहा है क्रिकेट में। जो भी हमने काम किया है पहले, हमने वर्ल्ड कप के टाइम पहले भी काम किया था और अभी हमने T20 के टाइम पैरेलल जर्नीज फिल्म निकाला कि जो है वो ये है कि कनेक्ट करना चाहिए एथलीट के साथ, हर एक कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करना चाहिए एट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल लेवल। और वो हमने अचीव किया। इवन द पैरेलल जर्नीज फिल्म, इट रियली एसेंशली जो है इट टॉक्स अबाउट द पैशन ऑफ हर एक जो कोई भी हो इंडिया में जो क्रिकेट की तरफ जिसका रुझान है, जो बहुत स्ट्रांगली क्रिकेट को फॉलो करता है, क्रिकेट खेलता है, चाहे वो इंडिया टीम के लिए खेले, चाहे वो अपने गली में एक गेम खेले, उसका जो पैशन है, डिटर्मिनेशन है, जो उसका ट्रेनिंग है, सुबह से जो करता है वो सेम है। उसी भाव को हमने कैप्चर किया है हमारे कैंपेन में। नाइकी अपने कैंपेन्स के जरिए हमेशा से इंटरनेशनल अवार्ड शोज में या फिर इंडियन अवार्ड फेस्टिवल्स में बहुत सारे अवार्ड्स जीतते आ रहा है। सबसे लेटेस्ट है कान लायन। तो मुझे बताइए, नाइकी जैसे ब्रांड के लिए ये क्रिएटिव अवार्ड्स के द्वारा रिकग्निशन मिलना कितना ज़्यादा मायने रखता है और ओवरऑल नाइकी की ब्रांड इमेज बढ़ाने में कैसे इसकी मदद होती है? The very first and foremost is how the consumers receive it. And we know that this campaign, in the way we formed it, the way we did it, it truly connected. It truly connected with the youth in India. It truly connected with the cricket lovers as well. So we know that honestly success को वही define करता है। आप ये तो definite है, ये absolutely clear है और हमारे philosophy में भी ये completely clear है। मगर आप उसके आगे जब आप देखें, जब आप अवार्ड्स की बात करें, ज़रूर मायने रखता है, क्योंकि अगर आप अपने ही लोगों में देखें और जो फ्रेटर्निटी है, जो इस काम में लगी है, उनके तरफ से अप्रिसिएशन आना। हमने इंडिया में बहुत अवार्ड्स जीते इस कैंपेन के लिए, जैसा आपने कहा, हमने क्लियो अवार्ड भी जीता एंड कान ऑफ कोर्स इज द बेस्ट इन क्रिएटिविटी। अब आप इस तरह से देखिए कि ये अवार्ड जो है पूरे दुनिया में जो इस तरह का काम हो रहा है उसमें बेस्ट को क्रिएटिविटी के काम को अवार्ड करता है, डेफिनेटली मायने रखता है। इससे हमको बहुत खुशी मिलती है। मुझे बताइए, आपके हिसाब से कौन सा ब्रांड आज देश में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन है? ये देखिए, हम कंपटीशन के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि हमारा फोकस हमारे कंज्यूमर से कनेक्ट करना है। अगर हम वो अचीव करेंगे और हम वो उस पर हम निरंतर अग्रसर हैं, लगे रहते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। भारत में नाइकी का एसोसिएशन हमेशा से क्रिकेट के साथ रहा है। शायद वो आपके BCCI के साथ एक स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट का भी नतीजा होगा, लेकिन भारत में क्रिकेट के बियॉन्ड दूसरे गेम्स या फिर दूसरे टूर्नामेंट्स के साथ एसोसिएट होने का कोई आपका प्लान है? तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमारा इस देश में खेल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है एसोसिएशन। क्रिकेट के साथ डेफिनेटली रहा है, जैसा आपने कहा BCCI के साथ। वैसे उसी नज़रिए से आप देखिए, हमारा फुटबॉल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहा है AIFF के साथ, सिमिलर अपैरल स्पॉन्सरशिप पे। और हम रनिंग में और दौड़ के उसमें भी हम बहुत काम करते हैं। सो हर एक खेल का नज़रिया फ़र्क है और हम किस तरह की चीज़ें करते हैं जो वो खेल को फॉलो करने वालों के साथ कनेक्ट करें। तो हम लोग वर्ल्ड 10K होता है, TCS वर्ल्ड 10K बैंगलोर में, हम उनके साथ पार्टनर करके हम काफ़ी अच्छा एक इवेंट करते हैं रनिंग में। हम ग्राउंड लेवल पे रनिंग में हम नाइकी NRC जो हमारा है रनिंग क्लब, हम वो भी एक्टिवेट करते हैं दोनों शहरों में, बैंगलोर में और बॉम्बे में। तो हर एक खेल की तरफ जिसकी तरफ आप देखें, हम लोग उसके साथ काफ़ी डिटेल में काम करते हैं। हमेशा से नाइकी का प्रेजेंस अक्रॉस द मीडिया प्लेटफॉर्म्स रहा है, लेकिन मुझे बताइए, पिछले 3 से 4 सालों में नाइकी का मीडिया प्लानिंग और बाइंग किस तरह से इवॉल्व हुआ है और कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस है? हर एक एलिमेंट का अपना महत्व है और काफ़ी ज़रूरी है। और मैं सिर्फ, अगर आप ये पूछें कि 4-5 साल में क्या बदल रहा है, मैं यही कहूँगा कि इंडिया में मेरे हिसाब से जो डिजिटल एरिया है वो ऑब्वियसली और इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। डेफिनेटली अगर आप इंडिया के यूथ को देखें, वो लोग बहुत डिजिटली सैवी है। आप फेसबुक का कंजम्पशन देख लें, आप सोशल मीडिया का कंजम्पशन देख लें, डेफिनेटली बढ़ रहा है। सारे ही मीडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमें आउटडोर में देखेंगे, टेलीविज़न पे देखेंगे, आप हमको सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांगली देखेंगे। बट अगर आप ट्रेंड पूछे तो मैं कहूँगा मे बी सोशल मीडिया और इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं।
तो यहाँ से क्या है वे फॉरवर्ड नाइकी के लिए? हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इन सब खेलों में जिनमें हम लगे हैं, जिनमें हम हैं, कैसे और कनेक्ट करें इंडियन कंज्यूमर के साथ, कैसे और स्ट्रांगली कनेक्ट करें। हमारे पास अच्छे प्रूफ पॉइंट्स हैं। अगर आप हमारा ब्लीड ब्लू कैंपेन देखें, पैरेलल जर्नी जिसकी हमने बात की, अवार्ड विनिंग वर्क, कि हम ये डेफिनेटली कर पाते हैं। हम इसी को हमको और आगे लेके जाना है। अविनाश, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू ब्रांड बाजार। थैंक्स शिवानी, थैंक यू। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कैसे चमका रहे हैं ढेरों ब्रांड्स आपके दांत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। कई महीनों से माहौल बनाने के बाद प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने बाजार में ओरल बी टूथपेस्ट लॉन्च कर ही दिया। कुछ समय पहले ही कोलगेट ने अपने नया खास दांत सफेद करने वाला पेस्ट बाजार में उतारा था। इसके अलावा बाजार में मौजूद बाकी ब्रांड्स में भी कुछ हलचल मची है। तो कौन सा ब्रांड चमका पाएगा कितने कंज्यूमर्स के दांत, ये जाना ब्रांड बाजार ने। India's home to crores of unique 32s. ओरल बी की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित ने ओरल बी टूथपेस्ट के विज्ञापन में देश की मुस्कानों को चमकाने की बात कह रही हैं। टूथब्रश के बाजार में अपनी पकड़ बनाने के बाद अब ओरल बी टूथपेस्ट बाजार को आजमाना चाहता है। ब्रांड की एक रिसर्च के मुताबिक लोग शहरों में लगातार अपना टूथपेस्ट अपग्रेड कर रहे हैं और ये ओरल बी के लिए फायदेमंद साबित होगा। All around protection. कोलगेट ओरल बी से मिलने वाले कंपटीशन के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए ब्रांड ने पिछले दिनों एक नया टूथपेस्ट निकाला जिसके लिए सोनम कपूर को ब्रांड एम्बेसडर लिया गया। और तो और ब्रांड अब गांव कस्बों में भी अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में लगा है। देश में टूथपेस्ट के बाजार पर नजर डालें तो कोलगेट के पास इस बाजार का 51% हिस्सा है। वहीं HUL अपनी 2 ब्रांड्स क्लोजअप और पेप्सोडेंट के साथ 22% बाजार पर कब्जा जमाए हुए है और डाबर के पास है बाजार का 13% हिस्सा, डाबर रेड और बबूल के साथ। ओरल बी इंटरनेशनली जानी पहचानी कंपनी है। उनकी ब्रांड एम्बेसडर बहुत हसीन है, उनकी मुस्कान बहुत हसीन है, तो हो सकता है कि उसका कुछ हद तक लोगों पर असर हो। मुझे यकीन है कि कुछ हद तक होगा, लेकिन क्या वो कोलगेट की इतनी सालों की बनी हुई जो पोजीशन है, क्या उसको धक्का दे पाएगी? तो आज की तारीख में अगर मुझे आप कहें कि भैया इस बात पे आप एक शर्त लगा लो, तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हद तक ये करना मुश्किल है। डाबर अपने ब्रांड्स डाबर रेड, बबूल और मिसवाक के साथ शहरों ही नहीं गांव में भी डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत कर रहा है। डाबर ने हाल ही में अपना नया कैंपेन निकाला है जिसमें आपको कई सारे बच्चे टूथपेस्ट एक्सचेंज करने के लिए कहते दिखेंगे। ब्रांड का मानना है कि लोगों को नए मौके देना जरूरी है जिससे वो अपना ब्रांड बदलने के बारे में सोचें। टूथपेस्ट के ऊपर एक फ्री एक्सचेंज ऑफर भी टीवी पे चल रहा है, उसकी एडवर्टाइजिंग, जो कि फ्री एक्सचेंज ऑफर है, क्योंकि आपके दांतों की समस्या के बावजूद आप जो है कि अपना इनर्शिया की वजह से कोई दूसरा टूथपेस्ट अपनाना नहीं चाहते हैं, तो हम आपको एक ऐसा सुविधा दे रहे हैं जिस कारण आप घर बैठे अपना टूथपेस्ट को बदल के अपनी दांतों की समस्या को हटाने का एक सोल्यूशन है कॉल्ड डाबर रेड टूथपेस्ट। एक तो ये है, सो मोर एंड मोर पीपल कैन ट्राई मी even if they don't have to go out and buy it in a store. जैसे बुखार की गोली टेम्परेचर। इसके अलावा सभी ब्रांड्स फिलहाल अपने टूथपेस्ट से सेंसिटिविटी का इलाज करते दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो कोलगेट हो, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का सेंसोडाइन या फिर अब ओरल बी। डाबर भी सेंसिटिविटी और दांत सफेद यानी कॉस्मेटिक केयर दोनों कैटेगरीज में जल्द ही नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा। जिस मार्केट में कोलगेट जैसा इतना तगड़ा ब्रांड मौजूद है, आपको कोई ऐसी नई बात करनी है जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ भैया ये पुरानी चीज़ हो गई है, अब कुछ नया हुआ है। लेकिन दांतों के संबंध में इतनी नई चीज़ होना मुश्किल लगता है मुझे। अब अगर आप बिल्कुल ही कुछ अलग चीज़ बना दें कि भैया ये एक हमने टैबलेट बना दी है जी, हर सवेरे आपको ये ब्रश वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उठिए और ये टैबलेट चबा लीजिए और दांत साफ, सांसें ताज़ा। अगर ऐसा कुछ प्रकार आप करें तो फिर जो कोलगेट इस्तेमाल कर रहा है वो सोचेगा कि हाँ भैया ये बिल्कुल नई चीज़ है, इसको ट्राई करके देखते हैं। प्राइसिंग काफ़ी ऊपर है आज के डेट में, जैसे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगा मेरे हिसाब से ये प्राइसिंग नीचे आएगा भी। ये आप हर कैटेगरी में देखते हैं, जब नए आते हैं तब प्राइसिंग काफ़ी ऊपर होता है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी होती है और किसी एक दो के पास ही होती है। हम लोग आज के डेट में जैसे काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी नेचुरल ऑप्शंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। आई वोंट लाइक टू डिस्क्लोज राइट नाउ कि कितनी कैसे किस प्राइसिंग में होगा, बट डेफिनेटली वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में हम लेके आने की कोशिश करेंगे इसको दोनों एंड में, ब्यूटी एरिना में
और स्पेशलिस्ट एरिना में भी। स्पेशलिस्ट एरिना इज़ नॉट अबाउट सेंसिटिविटी अलोन, स्पेशलिस्ट एरिना आपके गम केयर भी हैं, एनिमल रिबिल्डिंग भी हैं, सब कुछ बहुत सारे एरिनाज हैं जिसमें हम धीरे धीरे अपनी नेचुरल ऑफरिंग्स और आयुर्वेदिक ऑफरिंग्स लेके आ रहे हैं। देश में हजारों लोग आज भी या तो टूथ पाउडर इस्तेमाल करते हैं या फिर दातुन। ऐसे में इस बाजार में हर ब्रांड की दिलचस्पी वाजिब है। ओरल बी इसी बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए खुद को एक ऐसे टूथपेस्ट की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है जो कई सारी खूबियों के साथ है। ब्रांड ने अपने पेस्ट के छोटे पैक भी निकाले हैं ताकि ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। टूथपेस्ट बाजार में कंपटीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जानकारों का मानना है कि नए ब्रांड्स को समय लगेगा यहाँ अपनी जगह बनाने में। श्वेता भंडराल, मुंबई। तो एक बात तो साफ है कि बाजार में ढेरों टूथपेस्ट है जिससे आपके दांत चमक सके, तो आप अपने दांत चमकाइए एंड कीप स्माइलिंग। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़_BB पर। ब्रांड बाजार का कोई भी एपिसोड अगर आप मिस करते हैं या फिर दोबारा देखना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ के YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।